बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर के साथ। रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के बाद अब एकेडमिक डीन डॉक्टर शशि बाला सिंह को कार्यभार सौंपा गया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि रिम्स एक चुनौतीपूर्ण संस्थान है। यहां पेशेंट के इलाज और देखभाल हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सही समय पर मरीजों को बेहतर इलाज मिले और किसी तरह की परेशानी ना हो। डॉक्टर शशि बाला सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कमियां हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है। जिसमें एसीएस सरकार डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद से हटाए जाने के बाद आप देखिए कि कार्यभार संभाला है शशि बाला सिंह ने, जो एकेडमी के डीन है। पहले तो हम बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आपको कब बताया गया कि आप फिर जाके कार्यभार संभालिए? मुझे ऑफिस से फोन आया था, तो मुझे पता चला कि मुझे रिम्स में आना है और मेरे नाम पर चिट्ठी आ रही है कि मैं निदेशक का कार्यभार संभालूं। कैसे देख रही हैं और कितना चुनौती भरा हो सकता है आपके लिए? एक रिम्स जो पूरा एक संस्थान एक पूरा चुनौतियों से ही भरा हुआ है। एक तो हमारा पेशेंट की जो देखभाल हमारी होती है, जो पेशेंट मैनेजमेंट करना, और दूसरा जो एजुकेशन है। तो अभी बहुत सारी जो हम हमेशा जो यहाँ पे जो भी कमियां रहती हैं, तो हमें हमेशा से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लगे ही रहते हैं और इसे और भी आगे बढ़ाना है ताकि पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जो था ये अपर सचिव हैं और चर्चा हुई कि और निदेशक के बीच में एक तीखी बहस हुई और वो बहस था। मुझे फिलहाल मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। हर एक चीज अच्छा ही रहेगा आगे, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। अनियमितताएं जो है उनका, और ये भी कई आरोप लगा निदेशक पे, उन पूर्व निदेशक पर कि वो जो है नियम का पालन नहीं कर रहे थे और कुछ फैसले जो थे वो खुद से ले रहे थे। और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो है उन्होंने कहा कि मंत्री फाइनेंस ने कि वो बिल्कुल अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और इवन अपर सचिव ने भी यही बात कही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निदेशक जो एक उनका पद है या उनकी जो कार्य व्यवस्था जो उनको मिली हुई है और उनकी जो कार्यशैली थी, हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मुद्दा जो उठा था बैठक में, आपके नॉलेज में भी होगे, जो डॉक्टर की प्रमोशन की बात हो रही थी, जो भी एपीएस का जो भी मुद्दा था, तो अकॉर्डिंग टू नियम उनका हुआ कि उनका जो कुछ नियम होते हैं कि आप प्रमोशन कैसे देंगे, तो सबका सब उस समय पालन किया गया था और उसी हिसाब से ही प्रमोशन की लिस्ट बनी थी और वो लिस्ट में सबका अनुमोदन था। बाहर से भी एक्सपर्ट आए हुए थे और कुछ चीजें देखी गई थी। इस हिसाब से भी साइन कराया था और हमने मंत्री महोदय के पास भेजा है। इससे पहले निदेशक थे, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कामेश्वर, डॉक्टर कामेश्वर, और जो राजकुमार थे। तो पीपी मोड में चीजें चल रही है, चाहे वो मेडॉल लैब या रेडियोलॉजिस्ट हो, कहा गया कि उनको भुगतान नहीं किया गया सही समय पर और नौबत ये आ गई ऐसी हो गई कि अब जो है जो दवाई मुफ्त में देनी थी उनको, या फिर जो वो फीस निःशुल्क थी, स्थिति आ गई कि करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया, फिर उनको देने की बात कही गई। भुगतान की बारी आई तो निदेशक जो थे जो अभी नहीं है तत्कालीन, उन्होंने कहा कि मैं भुगतान नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जो है कई तरह की अनियमितताएं हैं और इसमें पेच है। और कहीं ना कहीं भी बात आई कि करप्शन के इसमें बू आ रहा है, अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो कुछ चीजें जो है फिर ऑडिट होगा तो उसमें मैं कहीं फंस सकता हूँ। आपको क्या लगता है इस तरह की जो बात आई सामने? देखिए, पुरानी जो फाइल थी, जो मैं एकेडमिक में थी, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी डायरेक्टली, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं करी। लेकिन अगर इस तरह की बातें हैं तो हम लोग एक बार फिर से ऑडिट कराएं और हम देखेंगे। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।